हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के एनडीए 2025 अप्रैल बैच में हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए अगला टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे किस तरह क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चा पार्टी, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बोलने का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बच्चा पार्टी ट्राई गोनोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है बच्चा पार्टी। ट्राई मतलब होता है 3, ग्नो मतलब होता है एंगल, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है बच्चा पार्टी? मेजरमेंट। तो बच्चा पार्टी, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वह ब्रांच है जिसमें किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल के मेजरमेंट की स्टडी की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चा पार्टी, ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहली चीज़ आपको जाननी है वो ये जानना है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए है, ए बी है, ए सी है। अगर इसमें 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और इसको हम एंगल कैरी करें, अगर इसको हम एंगल कैरी कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल कितना है? x। तो बच्चा बेटी 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। एंगल के ठीक, अगर ये एंगल लिया है तो इसके ठीक सामने वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल को न ले करके ये वाला एंगल कैरी करेंगे तो इसके सामने वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। तो बच्चों पार्टी, ये क्या है? परपेंडिकुलर। एंड थर्ड साइड को हम बोलते हैं बच्चा पार्टी बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइंटिस्ट थे हमारे पाइथागोरस। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक थ्योरम दिया, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एट राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। बोलने का मतलब क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आपको पी और बी क्लियर हो, वरना जो बड़ी साइड का स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ बड़ी साइड कौन है? ए सी स्क्वायर, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड इसके इक्वल होता है। तो कौन कौन से साइड है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एक छोटा सा रिवीजन हो गया पाइथागोरस थ्योरम का। बच्चा पार्टी, ट्रिग्नोमेट्री में आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए जाते हैं जिससे पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। तो कौन कौन से हैं जिनको आप बड़े अच्छे से जानते हो? पहला होता है साइन एक्स, दूसरा होता है कॉस एक्स, तीसरा होता है बच्चा पार्टी, थोड़ा सा प्लेस बना के लिखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको समझाने में थोड़ा आसानी होगी। साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, फिर बच्चा पार्टी टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। साइन एक्स इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस एक्स इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस, टैन एक्स इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी परपेंडिकुलर अपन में बेस, कॉट एक्स इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी बेस अपन में परपेंडिकुलर, सेक एक्स इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपन बेस, एंड कोसेक एक्स इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपन में परपेंडिकुलर। बच्चा पार्टी, ये वाले टर्म याद रखने के लिए आप सभी को शॉर्टकट ऑलरेडी पता है। मैं फिर से एक बार जिक्र कर देता हूँ कि आप लोग बोलते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। खाली पैटर्न आपको ये याद होना चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, और यहाँ से फिर हमको उल्टा जाना है, कॉट, सेक, कोसेक।
फिर से बोल रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे आपको देख के क्या मिल रहा है कि जो साइन है ना, साइन वो कोसेक एक्स का रिसिप्रोकल होता है। सेम जो कॉस एक्स होता है बच्चा पार्टी, कॉस एक्स, उस सेक एक्स का क्या होता है, रिसिप्रोकल होता है। जो tan एक्स होता है बच्चा पार्टी, tan एक्स, वो कॉट एक्स का रिसिप्रोकल होता है। रिसिप्रोकल बोलने का मतलब ये है कि साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स निकालोगे तो वैल्यू 1 आएगी। उसी को बारी बारी हम यहाँ नोट करा देते हैं बच्चा पार्टी। नोट में देख लीजिए, नोट में आपको ये याद रखना है कि साइन एक्स इक्वल टू 1 अपान में कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, इसी को हम बोलते हैं कोसेक एक्स इक्वल टू 1 अपान साइन एक्स, और इसी को बच्चा पार्टी बोला जाता है साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 1। बच्चा पार्टी नंबर दो सेम चलता है, कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1 अपान सेक एक्स। सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, 1 अपान में कॉस एक्स, और अगला टर्म होता है बच्चा पार्टी कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू होता है 1। नंबर थर्ड बच्चा पार्टी, नंबर थर्ड, tan एक्स इक्वल टू होता है 1 अपान, tan एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपान कॉट एक्स। कॉट एक्स इक्वल टू बच्चा पार्टी होता है 1 अपान tan एक्स, एंड बच्चा पार्टी tan एक्स इंटू कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। बच्चा पार्टी यहीं पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले का भी जिक्र कर देते हैं, यहीं पे हम जिक्र कर देते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आप सब जो है कि एनडीए की प्रिपरेशन पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सारी चीज़ें याद हैं, बस आपको एक छोटे से रिवीजन की आवश्यकता है। इसलिए हम यहीं पे शॉर्टकट में सारी फार्मूले को आपको बताते चलते हैं। जैसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम खानदानी फार्मूला के नाम से भी जानते हैं बच्चा पार्टी। ये कहीं भी हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज़ में है तो ये फार्मूला आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसके दो एप्लीकेशन यूज़ में आते हैं, जिसमें होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये ओरिजिनल फार्मूले के साथ दोनों एप्लीकेशन भी कहीं भी यूज में आ सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। नंबर 5 बच्चा पार्टी, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है बच्चा पार्टी। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर एक्स, एंड बच्चा पार्टी सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। ये ओरिजिनल फार्मूला होता है बच्चा पार्टी, बाकी दो उसके एप्लीकेशन होते हैं। अगला चलिए 5 के बाद 6 देखिए, 6 नंबर क्या होता है बच्चा पार्टी, 6 होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसिक स्क्वायर एक्स। क्या होता है बच्चा पार्टी, कोसिक स्क्वायर एक्स। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो कोसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 की वैल्यू कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर होती है बच्चा पार्टी, एंड बच्चा पार्टी थर्ड, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल होती है बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे याद रखना कि जब जब 1 आए तो हम सबसे पहले सोचेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। बेटा 1 के आने के बाद दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, एंड थर्ड आपको ये याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। 6 के बाद 7th नंबर जो आपको यहीं से मिल जाएगा कि साइन अपान कॉस करेंगे तो एच एच से कैंसिल p बाई बी, दिस इज tan x। मतलब बोलने का मतलब ये है बच्चा पार्टी कि tan x की वैल्यू साइन x अपान कॉस x के इक्वल होता है, एंड कॉट x की जो वैल्यू होती है बच्चा पार्टी वो किसके इक्वल होती है, कॉस x अपान साइन x के इक्वल होता है। आई होप बच्चा पार्टी आपके सारे फार्मूले समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं आगे डिग्री टेबल आपको बताने। बच्चा पार्टी देखते हैं डिग्री टेबल। डिग्री टेबल हमें पता है, आप लोग को याद होगा, लेकिन एक बार फिर से जिक्र कर देते हैं किस प्रकार से हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री
फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे बच्चा पार्टी 0 डिग्री, यहाँ पे बच्चा पार्टी 30 डिग्री, यहाँ पे बच्चा पार्टी 45 डिग्री, यहाँ पे बच्चा पार्टी 60 डिग्री, यहाँ पे आगे बढ़े बच्चा पार्टी तो 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। फर्स्ट को हमने लिख दिया साइन एक्स, सेकेंड आपका कॉस एक्स, थर्ड आपका टेन एक्स, इसके बाद कॉट एक्स, फिर सेक एक्स और आखिरी में कोसेक एक्स। बच्चा पार्टी 0 डिग्री को हम 0 ही बोलते हैं, 30 डिग्री को हम π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं और 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, 90 डिग्री को बच्चा पार्टी हम बोलते हैं π/2। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये आपका डिग्री में आता है, जबकि 0, π/6, π/4, π/3, π/2 ये रेडियन फॉर्म होता है बच्चा पार्टी। क्या होता है? रेडियन फॉर्म। यहाँ पे हम नोट में आपको इसकी चीज़ें बता देते हैं बच्चा पार्टी कि अगर आपको रेडियन में वैल्यू फाइंड करना है, किसमें? रेडियन में फाइंड करना है और आपको वैल्यू दी गई हो किसमें? डिग्री में, तो हम क्या करते हैं बच्चा पार्टी? π/180 डिग्री इनटू डिग्री वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिग्री वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर हम 30 डिग्री को रेडियन में बदलना चाहें तो अगर यहाँ 30 डिग्री रखेंगे बच्चा पार्टी तो 30 डिग्री से डिग्री कैंसिल, 30 का 180 डिग्री में डिवाइड करोगे 6 आएगा तो π/6 बच्चा पार्टी। नंबर 2 नोट आपको याद रखना है कि अगर अपने को डिग्री चाहिए और आपको रेडियन में वैल्यू दी गई हो तो वहाँ पे हम 180 डिग्री अपान पाई इंटू रेडियन करते हैं बच्चा पार्टी। क्या करते हैं? रेडियन करते हैं और आपको वैल्यू मिल जाएगी। नंबर 3 बच्चा पार्टी, ये याद रखना है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 0.01746 रेडियन, 1746 रेडियन ये होता है बच्चा पार्टी। नंबर 4 कभी कभी 1 रेडियन को यहाँ पे ऊपर C लिख करके भी लिखा जाता है, तो घबराएंगे नहीं, अगर C ऊपर लिखा हो तो वो रेडियन ही होता है। 1 रेडियन में कितने डिग्री होता है बच्चा पार्टी? तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अब यहाँ मिनट सेकेंड क्या होता है उसके विषय में भी जिक्र कर देते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। मिनट मतलब ऐसे डैश लगा हो तो मिनट बच्चा पार्टी, और 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चा पार्टी हम टेबल बता देते हैं कि किस प्रकार से हम टेबल फाइंड आउट करते हैं, उसका जिक्र करते हैं कि किस प्रकार हम टेबल फाइंड आउट करते हैं। चलिए टेबल का जिक्र करते हैं बच्चा पार्टी। यहाँ नंबरिंग कर देना 0 1 2 3 4। ध्यानपूर्वक देखना, ये नंबरिंग में आपको टेबल बनाने के लिए बता दिया कि किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे बच्चा पार्टी। तो अगर टेबल आपको फाइंड आउट करना है, मान लो याद नहीं है, तो जो नंबरिंग हमने किया है बच्चा पार्टी, प्रत्येक नंबर में 4 से डिवाइड करके रूट ले लेना है। तो साइन 0 की वैल्यू निकालना हो तो 0 में 4 से डिवाइड करना है और रूट ले लेना है। तो 0/4 की वैल्यू 0 होती है, स्क्वायर रूट भी 0 आएगा। 1 है, 1 में किससे डिवाइड करना है? 4 से। 1 में 4 से डिवाइड करोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2। इसी प्रकार 2 में 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लोगे बच्चा पार्टी 1/√2। 3 में 4 से डिवाइड करके वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? √3/2। 4 में 4 से डिवाइड करोगे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। इस प्रकार साइन की वैल्यू आ जाएगी बच्चा पार्टी। साइन की वैल्यू आते ही कॉस की वैल्यू चाहिए तो इसको पलटी मार देना है, तो इधर से उल्टा लिखना है बच्चा पार्टी। देखो 90 पे 1 है तो यहाँ 0 पे 1 हो जाएगा। 1/3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan अभी मैंने सिखाया साइन अपान कॉस होता है, तो 0/1 की वैल्यू 0। इनको डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, इनको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इनमें डिवाइड करोगे बच्चा पार्टी तो √3 आएगा। tan x इक्वल टू साइन अपान कॉस होता है, तो 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फाइनाइट। cot x इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी? 1/tan x,
तो जो भी वैल्यू है उसका रिसिप्रोकल लिखेंगे। 0 का रिसिप्रोकल इन्फानाइट, 1/√3 का रिसिप्रोकल √3, 1 का रिसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का रिसिप्रोकल 1/√3 और इन्फानाइट का रिसिप्रोकल 0 होता है। सेक किसका रिसिप्रोकल होता है? कॉस का। अब ये पीछे बताया 1 का रिसिप्रोकल खुद 1 होता है, √3/2 का रिसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रिसिप्रोकल √2, 1/2 का रिसिप्रोकल 2 और 0 का रिसिप्रोकल क्या होता है? इन्फानाइट। कोसेक किसका रिसिप्रोकल होता है? साइन का। 0 का रिसिप्रोकल इन्फानाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1 का 1 होता है। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको डिग्री टेबल समझ में आया होगा। अब हम आपको आगे बताते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है और क्वाड्रेंट को किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेंट देखते हैं बच्चा पार्टी। क्वाड्रेंट में आपको ये याद रखना है कि एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन अगर किसी प्लेन में ड्रा किए जाएं तो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे डिवाइड करते हैं जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब ये दोनों लाइन इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिनको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। अगर बच्चा पार्टी यहाँ पे कोई पॉइंट P है और वो ओरिजिन से थीटा एंगल बना रहा हो, थीटा एंगल, और हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? हमेशा एंगल मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बच्चा पार्टी, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमेशा एंगल, अगर एंगल पहले तो एंगल मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो हमने दिखाया घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में अगर मेजर किया जाए तो उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और आपको याद है कि पहले क्वाड्रेंट में क्या बनता है? पहले क्वाड्रेंट में बनता है 90 डिग्री, दूसरे क्वाड्रेंट में बनता है 180 डिग्री, तीसरे मतलब पहले से लेकर तीसरे में बनता है बच्चा पार्टी कितना? 270 डिग्री। एंड पूरा ओवरऑल अगर एक राउंड पूरा साइकिल कंप्लीट कर ले तो टोटल बनता है 360 डिग्री। तो बच्चा पार्टी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा कोई भी एंगल जैसे थीटा है तो थीटा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है, जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री से ग्रेटर एंड 180 डिग्री से स्मॉलर होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चा पार्टी जो हमारा थीटा है वो 180 डिग्री से ग्रेटर एंड 270 डिग्री से स्मॉलर होता है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चा पार्टी जो थीटा है 270 डिग्री से ग्रेटर एंड 360 डिग्री से स्मॉलर होता है। तो बच्चा पार्टी अभी मैंने बताया कि अगर एंगल, पहले तो एंगल मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। वही एंगल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट Q है और इस एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के चलने की दिशा में मेजर किया जाए तो इस एंगल को मान लेते हैं एंगल फाई है। ये एंगल क्या है? फाई है एंगल। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव एंगल कहते हैं, निगेटिव एंगल कहते हैं। अब जो याद रखने योग्य बात है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, जो आपको याद होना चाहिए, किसी भी तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चा पार्टी टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ये बोले तो ऑल। तो बच्चा पार्टी इसको याद रखने के लिए एक वर्ड लिखा गया ASTC, मतलब A फॉर ऑल, S फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, T फॉर टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट और C फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो पहला क्वाड्रेंट का रूल है कि यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है वो ASTC के अंतर्गत चलता है। दूसरा जो नोट याद रखना है वो ये याद रखना है कि 90 डिग्री माइनस थीटा एंड 90 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस थीटा इन साइन
चेंज कॉस एंड कॉस चेंज इन साइन, मतलब साइन कॉस इंटरचेंज होते हैं। सेम tan कॉट में और कॉट tan में चेंज होता है बच्चा पार्टी, किसमें? सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होता है बच्चा पार्टी। तो याद रखेंगे किसमें किसमें, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में क्या होते हैं? चेंज होते हैं, चेंज होते हैं। हाँ बच्चा पार्टी ये याद रखना। फिर जो हाँ इसके साथ साथ चेंज होने के साथ साथ जो साइन है वो ASTC के अनुसार ही लगने वाला है बच्चा पार्टी। नंबर थर्ड क्वाड्रेंट का जो थर्ड रूल है वो ये है कि 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा एंड निगेटिव एंगल माइनस थीटा में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर अनचेंज्ड तो बच्चों पार्टी याद रखना कि 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा एंड नेगेटिव एंगल में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं कोई भी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन रूल ASTC के अनुसार ही लगता है। मतलब जिस क्वाड्रेंट में जो होगा सोर्स वाले फंक्शन के तरीके से ही चेंज होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे हम कुछ बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे साइन 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री है। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू अपने को चाहिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 बोले तो सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ आपको देखना है दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब साइन पॉजिटिव आने वाला है। पर 90 प्लस थीटा में साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और यहाँ 90 प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, क्योंकि 90 हट गया। 90 सिर्फ ये बताता है कि हम पहला क्वाड्रेंट क्रॉस करके सेकेंड में पहुँच गए हैं। तो cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। कुछ इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे बच्चा पार्टी आपको वैल्यू निकाली हो tan 300 का, तो tan 300 को हम लिख सकते हैं tan 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है। एंड 360 डिग्री माइनस थीटा में क्या होते हैं? अनचेंज्ड होते हैं, मतलब tan का tan ही होगा। लेकिन 360 डिग्री सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट को शो करता था, जिसके अनुसार हमने साइन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? 60 डिग्री। अब बच्चा पार्टी माइनस tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। आई होप बच्चा पार्टी आपको क्वाड्रेंट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डोमेन, रेंज एंड उसके ग्राफ को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन, रेंज और ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। एंड बच्चा पार्टी यहाँ पे उसके डोमेन को लिखते हैं। किसके? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन क्या है और रेंज क्या है। यहाँ पे रेंज करते हैं, रेंज को लिखते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी बारी बारी से एक एक फंक्शन के लिखते चलते हैं। जैसे अपना साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बच्चा पार्टी? ध्यानपूर्वक देखिए, देखते चलिए, सीखते चलिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -1 होगा। यहाँ पे कहीं π/2 है बच्चा पार्टी, यहाँ पे पाई है। यहाँ पे 3π/2 है, यहाँ पे 2π है। एक ग्राफ आपको डिटेल करते हैं,
ठीक उसी प्रकार से आप बाकी ग्राफ को एज्यूम कर लोगे, माइनस पाई माइनस 3π/2, यानी यहाँ पे क्या है -2π। तो बच्चा पार्टी इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलता है कि 0 पे 0 होता है, अभी आपने पीछे देखा 0 पे 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी बन जाती है, और फिर पाई पे क्या होता है, थोड़ा अच्छे से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि एकदम कुछ इस प्रकार से यहाँ मैक्सिमम होता है, फिर ऐसे चलता है। वही चीज़ यहाँ पे -π/2 पे -1 तक माइनस बन जाता है, फिर -π पे -3π/2 +1, फिर -2π पे 0। तो कुछ इस प्रकार से चलता है बच्चा पार्टी। अब देखते चलिए, इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है बच्चा पार्टी, और इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल होता है। साइन हो गया बच्चा पार्टी। कॉस को देखिए, कॉस को बच्चा पार्टी देखते चलिए। अब आप लोग ये जो डिग्री है जो भी रखी गई है उसको आप एज्यूम कर लोगे। कॉस बच्चा पार्टी 0 पे 1 होता है तो इसे ऊपर से शुरू होता है, वैसे चलता है, इधर से ऐसे शुरू होता है तो ऐसे चलता है बच्चा पार्टी, ऐसे आगे, इधर से ऐसे आगे, कुछ इस प्रकार से ग्राफ होती है कॉस की। इसका भी डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। इसका भी रेंज क्या होता है, -1 से 1। tan x का देखिए बच्चे पार्टी, tan x का ग्राफ क्या होता है, अगर यहाँ π/2 है, यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे आगे -π है, तो बच्चा पार्टी इसका जो ग्राफ होता है ना, तो -π/2 पे इन्फानाइट होता है, तो यहाँ डॉटेड लाइन से हम मूव कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ इन्फिनिटी से होते हुए कुछ इस प्रकार से ऐसे आता है। यही चीज़ बारी बारी से चलता है बच्चा पार्टी, तो इसको आप देखते रहे, समझते रहे। इसका जो डोमेन होता है बच्चा पार्टी, डोमेन होता है r→2। अब यहाँ पे ध्यान देना कि π/2 के जितने ऑड मल्टीपल होंगे, π/2 के जितने ऑड मल्टीपल होंगे उस पर फंक्शन क्या होता है बच्चा पार्टी, इनफाइनाइट होता है। π/2 के जितने ऑड मल्टीपल होते हैं उस पर इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसका जो हम क्या बोलते हैं कि डोमेन लिखते हैं उसमें से π/2 के ऑड मल्टीपल को रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं, तो ये tan x का डोमेन हो गया। रेंज इसका क्या होता है बच्चा पार्टी, रेंज पूरा रियल नंबर आता है, बोले तो पूरा रियल नंबर बोले तो -∞ से इन्फानाइट, और इसको हम रियल नंबर ही बोलते हैं। cot x बच्चा पार्टी, cot x के लिए घबराना नहीं है। cot x के लिए ग्राफ देखिए, अगर यहाँ पे π/2 है तो cot x आपका यहाँ पे पाई है बच्चा पार्टी, तो इसका क्या होता है कुछ इस प्रकार से, अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर दे तो यहाँ से इन्फिनिटी, 0 पे इन्फिनिटी होता है, कुछ इस प्रकार से ये इस तरीके से चलता है, और इस तरीके से चलता है बच्चा पार्टी। तो cot x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से, ऐसे आगे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी cot x का भी जो डोमेन होता है, आप यहाँ पे देखिए कि पाई के जितने भी मल्टीपल हैं उस पे कॉट क्या होता है, 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे, सब पे कॉट जो है अनडिफाइन होता है, इनफाइनाइट होता है। इसलिए बच्चा पार्टी रियल नंबर में से n को माइनस कर देते हैं, वही उसका डोमेन होता है। रेंज सेम होता है जैसे tan का होता है, बिल्कुल वही क्या होता है, कॉट का होता है। और भी बच्चा पार्टी -∞ से इन्फानाइट ओपन इंटरवल को हम रियल नंबर बोलते हैं। cot x के बाद sec x को देखिए बच्चा पार्टी, sec x का ग्राफ आप देखेंगे तो sec x की जो सबसे छोटी मतलब जो रेंज होता है वो -1 से छोटी वैल्यू होती है या 1 से बड़ी वैल्यू होती है। अगर ये 1 है तो इसके ऊपर ग्राफ बनता है बच्चा पार्टी, और इसके नीचे मतलब अगला इसके नीचे ग्राफ बनता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये π/2 और इधर -π/2 बच्चा पार्टी। अगला ऊपर बना, अब ये वाला नीचे बनेगा, नीचे कुछ इस प्रकार से, ऐसे ही आगे बनते चले जाएंगे। तो sec x कहाँ, sec x भी किस पे अनडिफाइन है, π/2 पे। π/2 के ऑड मल्टीपल पे जो अनडिफाइन होते हैं उनका डोमेन क्या होता है, ठीक tan x जैसा, r - 2n + 1 π/2।
एंड इसका जो रेंज होता है बच्चा पार्टी, रेंज में आप देखिए कि -1, ये -1 है क्योंकि अगला कुछ इस प्रकार से यहाँ बनेगा, तो -1 के नीचे के टर्म मिलेंगे, 1 के ऊपर के टर्म मिलते हैं, मतलब बच्चा पार्टी पूरा रियल नंबर मिलता है एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल। -1 to 1 ओपन इंटरवल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 1 और -1 की वैल्यू आपको मिल जाती है। सेक एक्स के जहाँ पे अब अगला हम पढ़ें तो कोसेक एक्स बच्चा पार्टी, कोसेक एक्स का ग्राफ देखिए तो कोसेक एक्स 0 पे क्या होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे अनडिफाइन होता है। तो बच्चा पार्टी अगर यहाँ π/2 है, यहाँ π/2 है, तो यहाँ पे अगर हम 1 है तो बच्चा पार्टी इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, 1 के ऊपर, अगला 1 के नीचे, -1 के नीचे, 1 के ऊपर वाली वैल्यू मिलती है, -1 के नीचे वाली वैल्यू मिलती है। अंतर खाली इतना है बच्चा पार्टी कि ये जो भी ग्राफ है ये 0 डिग्री पे 1 देता है, π/2 पे 1 देता है, खाली इतना याद रखना। तो एक स्टेप आगे हो जाता है, ये वाई एक्सिस को कट करता है, ये वाई एक्सिस को कट नहीं करता क्योंकि 0 पे अनडिफाइन होता है। तो बच्चा पार्टी इसका आप देख रहे हो कि कोसेक 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे बहुत सारे टर्म पे क्या होता है, अनडिफाइन होता है। इसलिए ये इसका जो डोमेन होता है एज किसके जैसा होता है, कॉट एक्स जैसा, तो r - n पाई। और इसका जो रेंज होता है, रेंज आप देख रहे हो 1 के ऊपर की वैल्यू मिल रही है, -1 के नीचे की, तो आप r -1 to 1 मतलब -1 और 1 के बीच के सारे एलिमेंट को अगर r में से माइनस कर दें तो जो वैल्यू मिलती है वही रेंज होता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन, रेंज और ग्राफ समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलों की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को चलिए पहला देखिए बच्चा पार्टी की साइन a + b की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन a cos b + cos a साइन b। बच्चा पार्टी अगर साइन a + b की जगह पे साइन a - b होता तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा, साइन a - b निकालोगे तो साइन a cos b - cos a साइन b, ये समझते रहिएगा बच्चा पार्टी। नंबर 2 देखिए cos a + b अगर निकाल रहे हैं बच्चा पार्टी तो cos a cos b cos b माइनस साइन a साइन b। अब बच्चा पार्टी याद रखना, cos में प्लस होता है तो बीच में माइनस लगता है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे क्या लगता है, प्लस लगता है। थर्ड पे आते हैं बच्चा पार्टी, थर्ड फार्मूला tan a + b का जो फार्मूला होता है बच्चा पार्टी होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। अगर यहाँ माइनस है बच्चा पार्टी तो ऊपर माइनस हो जाता है और नीचे प्लस हो जाता है, ये समझते रहिएगा। जैसे ऊपर वाली साइन लेंगे तो सब में ऊपर वाली साइन लेना है, नीचे वाली साइन लेंगे तो सब में नीचे वाली साइन लेना है, इतना याद रखना बच्चा पार्टी। नंबर 4 साइन 2a की वैल्यू, साइन 2a की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। cos 2a की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी 3 जगह यूज़ होता है, तो पहला इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, इसी का यूज करके हम फार्मूला फाइंड आउट करते हैं तो 2 cos स्क्वायर a - 1 भी आता है, और कुछ जगह 1 - 2 sin स्क्वायर a भी यूज़ होता है। tan 2a अगला देखें बच्चा पार्टी tan 2a को, तो tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a। अब याद रखना बच्चा पार्टी tan के रूप में sin 2a का भी फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला हम लिखते हैं 2 tan a। tan 2a में यहाँ माइनस होता है जबकि sin 2a में यहाँ पे प्लस होता है, 1 + tan स्क्वायर a। cos 2a का भी फार्मूला tan के रूप में होता है, क्या होता है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, यही होता है बच्चा पार्टी। 5 हो गया। 6 कभी कभी आपको ऐसे ही परेशान करने के लिए आ सकता है tan π/4 + a, तो बच्चा पार्टी ऊपर हो जाता है 1 + tan a अपॉन 1 - tan a, एंड अगर यहाँ माइनस लगा हो तो बच्चा पार्टी ऊपर माइनस और नीचे
प्लस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़े। तो 3a का भी फार्मूला होता है 6 मतलब 7 साइन 3a की वैल्यू होती है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 8 वाला फार्मूला बच्चा पार्टी कॉस 3a की वैल्यू जो होती है वो होती है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। 9th वाली फार्मूले को देखो बच्चा पार्टी, तो tan 3a की वैल्यू होती है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। नंबर 10 बच्चा पार्टी, नंबर 10 है कि 2 साइन a कॉस b की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। नंबर 11 2 कॉस a साइन b की वैल्यू होती है साइन a प्लस b माइनस साइन ए माइनस बी। नंबर 12 2 कॉस ए कॉस बी की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। नंबर 13 बच्चा पार्टी 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू होती है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। नंबर 14 बच्चा पार्टी साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। नंबर 15 बच्चा पार्टी साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। नंबर 16 बच्चा पार्टी कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। नंबर 17 बच्चा पार्टी की कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चा पार्टी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। एकमात्र ही फार्मूला है जहाँ पे माइनस साइन यूज़ होता है बच्चा पार्टी। ये तो सही, ये सारे फार्मूले हो गए। आपको ना इक्वेशन के भी फार्मूले आते हैं। नंबर 18 नोट में याद रखना कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो बच्चा पार्टी एफ ऑफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो ये होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे टर्म कंडीशन आप याद रखिएगा। 18 के बाद 19 इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चा पार्टी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ पे ध्यान देना। नंबर 19 कि अगर साइन एक्स इफ़ साइन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू होती है एन पाई। नंबर 20 इफ़ कॉस एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। नंबर 21 इफ़ tan x इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू बच्चा पार्टी यहाँ पे n पाई के इक्वल ही होता है। 22 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट चलता है, ध्यान देना कि इफ़ साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा तो इम्प्लाइज करेगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर में n इंटू अल्फ़ा। ये याद रखना बच्चा पार्टी। 23 इफ़ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फ़ा तो होता है बच्चा पार्टी x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। 24 इफ़ tan x इक्वल टू
tan अल्फ़ा, तो बच्चा पार्टी होता है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। 25th याद रखना बच्चा पार्टी, इफ़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा, देन x इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। स्क्वायर के केस में चाहे वो साइन हो, कॉस हो, tan हो, सबके लिए x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। आई होप बच्चा पार्टी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट हुए होंगे आपको क्रिस्टल और क्लियर। अब हम करते हैं PYQs के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलो बच्चा पार्टी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो बच्चा पार्टी ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और वैल्यू में चेंज ना आए बच्चा पार्टी, वैल्यू में चेंज ना आए इसलिए बाहर हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। देखो वैल्यू में चेंज नहीं आएगी। तो बच्चा पार्टी 2 हो गया, √3/2 है, √3/2 है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कोसेक 20 डिग्री को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोसेक 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री माइनस 1/2 है, और सेक 20 डिग्री को बच्चा पार्टी हम लिख सकते हैं 1/cos 20 डिग्री। ध्यान देना ये 2 बाहर रहेगा, √3/2 कोसेक 20 डिग्री इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और √3/2 को हमने लिख दिया साइन 60 डिग्री, और कोसेक 20 डिग्री इधर मल्टीप्लाई हो गया, कोसेक 20 डिग्री माइनस बच्चा पार्टी साइन 20 डिग्री का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन 20 डिग्री हो जाएगा, और 1/2 की जगह पे हमने लिख दिया cos 60 डिग्री। आपको ऑलरेडी पता है। और अपार में बच्चा पार्टी क्या है, 2 साइन 20 डिग्री, सॉरी 2 नहीं है क्योंकि 1√3/2 ये बच चुका है, साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। अब बच्चा पार्टी देखो यहाँ नीचे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और वैल्यू में चेंज ना है तो ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4, और ऊपर क्या आ गया बच्चा पार्टी देखो साइन A cos B माइनस कॉस A साइन B, साइन A माइनस B का फार्मूला आ गया, साइन A माइनस B मतलब 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। देखते रहिए बच्चा पार्टी। और अपार में 2 साइन A cos A साइन 2A होता है, तो साइन 2A बोले तो साइन 2 इंटू 20 डिग्री। अब बच्चा पार्टी 60 में से 20 जाएगा कितना आएगा, साइन 40 डिग्री ऊपर और साइन 40 डिग्री नीचे। ये बच्चा पार्टी साइन 40 कैंसिल कितना आया 4, और 4 इज राइट आंसर। चलो बच्चा पार्टी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि लेट A एंड B ऑब्ट्यूज एंगल्स सच दैट साइन A इक्वल टू 4/5 एंड कॉस B इक्वल टू -12/13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन A प्लस B। तो बच्चा पार्टी तुरंत दिमाग लगाइए कि साइन A मतलब परपेंडिकुलर, B परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस H। तो यहाँ से बेस अगर हम निकालना चाहें बेस, तो क्या होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो बेस इसका 3 आ चुका है। वैसे ही कॉस B, कॉस इक्वल टू क्या होता है बेस अपान में हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है -12, बेस कितना है बच्चा पार्टी -12। तो आप आराम से सोचिए दिमाग लगाइए कि अगर हम कॉस B यहाँ से हम निकालना चाहें साइन को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी। पहले तो ये समझिए कि कॉस B निगेटिव कहाँ होता है, एक होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और दूसरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और दोनों क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए घबराना नहीं है। यहाँ से बच्चा पार्टी हम क्या देखेंगे कि बेस 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169,
12 का स्क्वायर होता है 144, 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर अगर हम माइनस कर दें बच्चा पार्टी तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 25। 169 में 169 माइनस 144 करोगे तो यहाँ पे 5 और 2 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो p की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। ये चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चा पार्टी क्लियर है कि साइन a की जो वैल्यू आ रही है, साइन a की वो वैल्यू आ रही है बच्चा पार्टी कितना 4/5। अगर साइन a की वैल्यू 4/5 तो कॉस a की वैल्यू बेस 3 और अपॉन हाइपोटेनस 5। कॉस b की जो वैल्यू है बच्चा पार्टी, कॉस b की वो है -12/13। तो साइन b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, ध्यान देना, परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। अब आपको फाइंड करना है साइन a प्लस बी। क्या फाइंड करना है बच्चा पार्टी, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यही होता है। तो इनका मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर से -12 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो -48 और 13 5 जा 65 प्लस कॉस a साइन b 5 3 जा कितना होता है बच्चा पार्टी 15 और 13 5 जा 65। 48 में से 15 को माइनस करेंगे तो -33 अपॉन में 65, यही आपका आंसर है। आई होप बच्चा पार्टी इसको समझ पाए होंगे आप। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। गिवन है आपको tan स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब इसको सॉल्व करना है। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए बच्चा पार्टी, a प्लस 2b की, a प्लस 2b की। तो बच्चा पार्टी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे यूज होता है बच्चा पार्टी, उसको देखते हैं कि जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसको एक बार ध्यानपूर्वक देखना, एक बार ऊपर प्लस करते हैं और एक बार उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं बच्चा पार्टी। यही चीज़ हम इधर भी करेंगे कि 1 प्लस करेंगे 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए वही, और एक बार इन्हीं वैल्यू को हम माइनस करेंगे 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। अब ध्यानपूर्वक देखते जाइए बच्चा पार्टी, ये ज्यों का त्यों छोड़ते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर बी अपान 1 माइनस tan स्क्वायर बी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, ऊपर आएगा 2 और नीचे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा बच्चा पार्टी 2 साइन ए, 2 से 2 कैंसिल। अब अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे साइन ए ऊपर और ए क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बी अपान 1 प्लस tan स्क्वायर बी। देखो बच्चा पार्टी रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल लेने से ये जो पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू है ये cos 2b की। किसकी वैल्यू है बच्चा पार्टी, cos 2b की, जिसको हम लिख सकते हैं साइन a इक्वल टू cos 2b को हम लिख सकते हैं कि साइन π/2 माइनस 2b। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चा पार्टी, हो जाएगा a इक्वल टू π/2 माइनस 2b को इधर भेजेंगे बच्चा पार्टी तो a प्लस 2b इक्वल टू π/2। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे इसका आंसर क्या है π/2। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को क्या दिया है, cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इक्वल टू p, देन व्हाट वैल्यू ऑफ साइन 40। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया बच्चा पार्टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इक्वल टू हमने क्या स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर हो गया। इसको एक्सप्रेस करेंगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस 2 साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री और इक्वल टू कितना बच्चा पार्टी p स्क्वायर। cos स्क्वायर 20 डिग्री साइन स्क्वायर 20 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। अब ये 2 साइन ए cos ए की वैल्यू होती है साइन 2a, मतलब ये हो जाएगा बच्चा पार्टी साइन 40 डिग्री इक्वल टू p स्क्वायर। साइन 40 डिग्री को इधर भेजें तो वैल्यू आ जाएगी साइन 40 डिग्री इक्वल टू
1 माइनस पी स्क्वायर। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। ये ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नंबर 5 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक, गिवन दैट p इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा एंड q इक्वल टू इतना, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू। p की वैल्यू दी गई है tan अल्फा प्लस tan बीटा, q की वैल्यू है cot अल्फा प्लस cot बीटा। तो बच्चा पार्टी q को cot अल्फा हम tan में चेंज कर देंगे तो 1 अपान tan अल्फा प्लस 1 अपान tan बीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। q की वैल्यू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान tan अल्फा tan बीटा, यही आएगा बच्चा पार्टी। लेकिन अपने को क्या चाहिए? 1 बाई क्यू। 1 बाई क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा tan बीटा अपान tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब किसकी वैल्यू चाहिए बच्चा पार्टी अपने को? 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू की। 1 बाई पी की वैल्यू क्या है? 1 अपान tan अल्फा प्लस tan बीटा एंड क्यू 1 बाई क्यू की वैल्यू क्या है बच्चा पार्टी? 1 tan अल्फा tan बीटा अपान tan अल्फा tan बीटा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर जो होते हैं वो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऊपर क्या है बच्चा पार्टी? 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये किसकी वैल्यू है बच्चा पार्टी? 1 अपान में tan अल्फा प्लस बीटा की। और 1 अपान tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बच्चा पार्टी? cot अल्फा प्लस बीटा की। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन इसका लिखे नहीं है तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा। आई होप बच्चा पार्टी आपको आज के ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।